Today's topic of discussion is cilia and flagella. पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। सीलिया और फ्लैजिला फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है और इनका काम होता है सराउंडिंग फ्लूइड में सेल को मूव करने में मदद करना, जैसे कि पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में होता है, स्पर्म की जो टेल है वो सब सीलिया या फ्लैजिला के एग्जाम्पल है। सीलिया और फ्लैजिला को हम वो कोशिकांग कह सकते हैं जो कि सेल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं और ये अपने वेवी मूवमेंट के साथ सेल को प्रोपेल करते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं ताकि सेल मूव हो सके। सीलिया शॉर्ट होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हेयर जैसी होती है, बहुत सारे होते हैं एक सेल में। जब फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिया एंड इनकी जो संख्या होती है वो सीलिया की बजाय कम होती है। एक पूंछ की तरह की जो संरचना है वैसी दिखाई देती है फ्लैजिला की। ये कंपैरेटिव स्लाइड है एक, जिसमें सीलिया और फ्लैजिला की तुलना की गई है। सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं 5 से 10 नैनोमीटर, जबकि फ्लैजिला की जो लंबाई है वो 1000 नैनोमीटर तक होती है। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है जबकि फ्लैजिला कम संख्यात्मक रूप से कम होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो मटेरियल्स को मूव करने में, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स है इंटेस्टाइन की, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहते हैं। सीलिया जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी मौजूद होते हैं, म्यूकस को कैरी करने का काम करते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो मूवमेंट में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल यूकैरियोट्स में देखा जा सकता है। स्पर्म टेल जो होती है वो स्पर्म को मूव करने में मदद करती है। फिर से एक कंपैरेटिव चार्ट है एक सीलिया और फ्लैजिला को दिखाने के लिए। डेफिनेशन अगर बात करें तो सीलिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि सेल की सरफेस पर, किसी भी लिविंग सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लैजिला लॉन्ग थ्रेड लाइक अपेंडेजेस हैं जो कि लिविंग सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो सीलिया में नेक्सिन आर्म प्रेजेंट होती है, जबकि फ्लैजिला में नेक्सिन आर्म एब्सेंट होती है। नेक्सिन आर्म होती है एक लिंकर प्रोटीन है जो कि आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। लेंथ वाइज सीलिया शॉर्टर होते हैं फ्लैजिला से, साइज़ सीलिया की स्मॉलर होती है, फ्लैजिला की बड़ी होती है। मोशन की अगर बात करी जाए तो रोटेशनल होती है सीलिया की, एक मोटर की तरह उनका मूवमेंट होता है और बहुत फास्ट होता है। फ्लैजिला जो है वो वेव लाइक अंडुलेटिंग साइनोसॉइडल और स्लो मूवमेंट में गति करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया कोऑर्डिनेटेड रिदम होती है इनके मूवमेंट की और एक के बाद एक सिंक्रोनाइज तरीके से ये मूव करते हैं, बीट करते हैं, जबकि जो फ्लैजिला होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चरली जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो सेम होते हैं। एक्सोनीम सेंट्रल कोर होता है इसका 9 पेयर्स ऑफ, जिसमें डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि परिधि में प्रेजेंट रहते हैं और इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। दो जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडियल स्पोक्स के द्वारा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए रहते हैं। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके चारों तरफ सेंट्रल शीथ होती है और इसी पर रेडियल स्पोक जो होती है वो अटैच्ड रहती है। तो जो स्ट्रक्चर है वो 9+2 पैटर्न में इसीलिए कहा जाता है कि जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल है उसका नंबर होता है 9, पेयर्ड होते हैं, रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल 2 होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, सेंट्रल शीट के द्वारा कवर्ड रहते हैं और बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको
जोड़ती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो आधार है वो बेसल बॉडी कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पूरे पे कवर्ड रहती है। आउटर डबलेट का नंबर जो 9 होता है वो पेरिफेरल शीट पे, पेरिफेरल एरिया पे प्रेजेंट रहते हैं। और जो 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आउटर पेरिफेरी में, उनमें से जो बाहर वाला माइक्रोट्यूब्यूल है उस पर एक प्रोटीन आर्म प्रेजेंट रहती है, डाइन, जो कि दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से आपस में जोड़ने का काम करती है। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है जैसा कि सीलिया और फ्लैजिला का खुद का है। 9+2 जो पैटर्न होता है वो बेसल बॉडी में भी कंटिन्यू करता है। और ये जो है वो बेस से लेके थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। बेस जो होता है सीलिया और फ्लैजिला का, उसी को बेसल बॉडी कहा जाता है। यहीं से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं और सेल सरफेस पर एम्बेडेड रहते हैं। जो बेसल बॉडी है उसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ जो 9 ट्यूब्यूल्स हैं वो ही प्रेजेंट रहते हैं। ये फिर से एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि किस तरीके से सीलिया और फ्लैजिला क्रॉस सेक्शन में दिखाई देते हैं। ये फिलामेंट फ्लैजिला है, उसका स्ट्रक्चर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बेसल रिंग जो है, बेसल प्लेट है, वहाँ पर एम और एस रिंग देखी जा सकती है, रॉड से कनेक्टेड है। फिर ऊपर की तरफ पी और एल रिंग और हुक से फिर फिलामेंट जुड़ा रहता है। यूकैरियोट्स में जो पहली बात तो कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, खास करके प्रोटिस्ट, उनमें सबसे ज़्यादा बहुतायत से ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन की विंड पाइप जो सेल है, कुछ लंग सेल्स होती हैं, वहाँ पर सीलिया होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग हैज़ार्ड्स को रोकने का काम करते हैं और हेल्प करते हैं। फिश में जो सीलिया होते हैं वो वाटर को गिल्स में लाने का काम करते हैं। वाटर फीडर्स होते हैं, तो जो वाटर करंट है उसको गिल्स तक पहुंचाने का काम, और फिर फिल्टर फीडिंग से भी रिलेटेड होते हैं। मैनी जो टाइप्स ऑफ स्पर्म्स हैं उनमें फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में मदद करता है। सीलिया और फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए जो डाइन आर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। इनमें एटीपीएज एक्टिविटी पाई जाती है जो कि स्लाइडिंग फोर्स जो एक्सोनीम का है उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और साथ ही साथ सीलियरी और फ्लैजिलरी मूवमेंट्स के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो जो मूवमेंट है वो उसमें एनर्जी का सोर्स होता है एटीपी या एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। सीलिया और फ्लैजिला के जो मोशन है उसमें किस तरीके से डिफरेंस हो सकता है उसका ओवरव्यू है इस स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। सीलिया जो मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट, वो वेल टाइम्ड होता है, एक दूसरे सीलिया के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, सामंजस्य बिठाए हुए होता है। और ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से मूव करेगा सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, उसका जो मोशन होता है वो एक वेव की तरह या तरंग की तरह होता है। फ्लैजिला जो होते हैं यूकैरियोट्स में, वो ऑर्गेनिज्म को स्मूदर मूवमेंट प्रदान करते हैं। फ्लैजिला जो प्रोकैरियोट्स के होते हैं वो रोटेट करते हैं एक मोटर की तरह। प्राइमरी सीलिया या प्राइमरी सीलियम जो होते हैं वो एक अलग तरीके के सीलिया हैं। इनको इमोटाइल सीलिया कहते हैं क्योंकि इनका कार्य मोशन से रिलेटेड नहीं होता है।
प्राइमरी सीलिया जो होते हैं उनमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का एब्सेंस होती है, इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 9+0 स्ट्रक्चर कही जाती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है संवेदनाओं से संबंधित सेंसरी फंक्शन ये कैरी आउट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं कि जो किडनी है उसमें जो फ्लो होता है उसको मॉनिटर करना, स्मेल को डिटेक्ट करना। इसी तरीके से जो किडनी के प्राइमरी सीलिया हैं वहाँ पर अगर डिफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण से किडनी में फ्लैजिला और मोटिलिटी का अगर बात की जाए कि क्या कोरिलेशन होता है, तो ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। ज़्यादातर इस तरीके की गतिशीलता रखने वाले जो बैक्टीरियन हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस पर, जिससे वो स्विम कर सकते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो ये टाइनी हेयर लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहे जा सकते हैं। इसके द्वारा जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है उसको रन एंड द टर्न मूवमेंट कहा जाता है, टम्बल। मोटिलिटी जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला की होती है वो एटीपीएस एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जो फाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे स्पेशल मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, जिसको कि लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके पहचान के लिए जो पैटर्न ऑफ फ्लैजिलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। डेफिनेशन इस आधार पर अगर हम दें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल सरफेस पर अटैच्ड रहते हैं और जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें गतिशीलता प्रदान करने का काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम जो होते हैं या फ्लैजिला होते हैं वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बजाय पतले होते हैं। फ्लैजिला को दूसरे तरीके से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये लॉन्ग अपेंडेजेस हैं जो कि टेल लाइक होते हैं और इनकी जो क्रियाशीलता है वो एक विप की जैसे होती है। उनको विप की तरह मूवमेंट में यूज़ करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। और ये सेल बॉडी जो होती है बैक्टीरियम की, स्पर्म की, उस पर अटैच रहते हैं। इस तरीके से एक तरीके की ये गतिशीलता देने वाले डिवाइस या अंग कहे जा सकते हैं। फंक्शंस सीलिया और फ्लैजिला का होता है, सबसे पहला जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि फ्लैजिला और सीलिया ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन या गतिशीलता प्रदान करते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जलीय माध्यम में रहने वाले जो जीव हैं, उनमें वाटर करंट प्रोड्यूस करके उनको भोजन प्रोवाइड करने का काम, उनके जो फीडिंग ऑर्गन्स हैं वहाँ तक फूड लाने का काम भी करते हैं। कुछ प्रोटिस्टा के जो एनिमल्स हैं वहाँ पर ये फूड कैप्चरिंग का भी काम करते हैं। पॉरीफेरन्स की बात करी जाए तो उनका जो कैनाल सिस्टम है वहाँ पर भी फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरीके जो सिलेंट्रेट्स जो हैं उनमें जो फूड सर्कुलेशन का काम है उनके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। इसी तरीके से ट्यूनिकेट्स और लैंसेट्स में भी सीलिया फूड और उसके इजेशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में सीलिया एक करंट प्रोवाइड करते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड के क्विक डिफ्यूजन में या विसरण में मदद मिलती है। ये जो स्लाइड है वो शो कर रही है कि फ्लैजिला और सीलिया के मूवमेंट में किस तरीके से अंतर होता है। फ्लैजिला जो है वो प्रोपेलर की तरह नोदन क्रिया के द्वारा अपना मूवमेंट से मदद करता है ऑर्गेनिजम्स को, और सीलिया क्योंकि नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के द्वारा, जो कि सिंक्रोनाइज्ड होता है, वेल टाइम्ड होता है, उससे जीव को गतिशीलता प्रदान करते हैं।
लैंड एनिमल्स में अगर बात की जाए सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शन की, तो लैंड एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पर से डस्ट पार्टिकल्स को हटाने का काम, जो कि इनकमिंग एयर के द्वारा उनको प्राप्त हो रही है, उनको हटाने का काम सीलिया और फ्लैजिला करते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि एग्स का ओविडक्ट तक जाना, इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का किडनी तक पहुंचना, इसमें भी फ्लैजिला और सीलिया हेल्पफुल होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वहाँ पर भी मुख्य ऑर्गेनल्स कहे जा सकते हैं। इनका जो टिप्स होते हैं सीलिया और फ्लैजिला का, वो कुछ स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं कुछ एनिमल्स में, जो कि कॉन्जुगेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स में भी हेल्प करती है। कुछ प्रोटिस्टेंस जो होते हैं उनमें सीलिया फ्यूज़ होके अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो लाइट, टेम्परेचर और कांटेक्ट के प्रति सेंसिटिविटी भी शो करते हैं, जैसा हमने पहले बात करी कि सेंसरी ऑर्गन्स के मुख्य पार्ट होते हैं ये। सीलेटेड लार्वा जो होते हैं उनके डिस्पर्शल में भी बहुत सारी प्रजातियों के अंदर सीलिया और फ्लैजिला मदद करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो लोकोमोशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीलिएट्स और फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन्स जो हैं, टिनोफोर्स हैं, कुछ एनालीड्स हैं, नेमेटोड्स हैं, लॉर्डिफर्स हैं, कुछ स्नेल्स हैं, सीलिएटेड लार्वा हैं, उन सब में लोकोमोशन का कार्य फ्लैजिला करता है। सीलिया जो होते हैं इनमें पूरी बॉडी को कवर करते हैं, बॉडी जो सरफेस होती है, और उसके द्वारा ही जो प्रोटोजोन्स हैं वो स्विमिंग करते हैं। लार्वा जो एनालीड्स के हैं, मॉलस्कन्स के हैं, काइनोडर्मिड्स के हैं, उनमें ये बैंड्स के रूप में अरेंज रहते हैं। बहुत सारे जो स्थिर प्राणी हैं और या फिर स्लगिश हैं, बहुत लो एक्टिविटी जिनकी रहती है, उनमें सीलियरी जो फीडर होते हैं उनको सीलियरी फीडर कहा जाता है। सीलिया की मदद से वो फीडिंग करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। वहाँ पर भी सीलिया इम्पॉर्टेंट होते हैं फीडिंग में। लेंसेट जो एम्फिऑक्सिस है, एसिडियन रोटिफर्स हैं, फ्रेश वाटर मसल्स हैं, ये सारे सीलियरी फीडर्स हैं। रेस्पिरेशन में भी जो वाटर करंट क्रिएट होती है सीलिया के द्वारा, वो मदद करती है। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। सर्कुलेशन जो होता है एनिमल्स जिनमें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, जैसे कि कुछ एनालीड्स, वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। थैंक यू।